हमारे चैनल को सब पढ़ने वाले बच्चे फॉलो करते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने मैट्रिसेस पढ़ा है और पीवाईक्यूज वगैरह ट्राई किया, तुमको पता है ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे देते हैं और उस मैट्रिक्स की बड़ी पावर पूछने लगते हैं। मैंने यहाँ पे पावर 10 दिया है, अब पावर n भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मैंने 2x2 का मैट्रिक्स जरूर दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है वो 3x3 का भी मैट्रिक्स दे। तो आज का जो सोचने का तरीका वाला वीडियो है ना, वो यही है कि मैट्रिक्स की अगर कोई बड़ी पावर हो जाए तो उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हमारे दिमाग में आने चाहिए, कैसे हमें सोचना चाहिए अगर बड़ी पावर हमारे सामने हो। तो लेट मी टेल यू कि जैसे सबसे पहले फुल डिस्क्लोजर, जब मैट्रिक्स की बड़ी पावर आती है ना, तो जो डर आप लोगों को लगता है ना बच्चों, वही डर टीचर्स को भी लगता है। आप ये मत सोचिए कि हम लोगों को वो चीज तुरंत दिख जाती है और आप लोगों को नहीं दिखती है। हम भी थोड़ी देर पजल्ड होते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने पहले देखे भी होते हैं, इसलिए शायद हमें दिखता है। लेकिन लेट मी टेल यू कि जब भी बड़ी पावर आती है मैट्रिक्स की, हमारे सामने तीन तरीकों के अलावा कोई चौथा तरीका होता नहीं है। कोई चौथा तरीका होगा तो इन्हीं तीन से मिलजुला के बना होगा। मैं आपको वो तीन तरीके बताता हूं कि भाई अगर मैट्रिक्स की बड़ी पावर है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, तो अगर मान लीजिए बड़ी पावर आ जाती है, तो बच्चों सबसे पहले तो वो तरीका है जो एकदम हम तब करेंगे कि जब हमारे सामने कोई साधन ही नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है कि भाई हमें और कुछ आता ही नहीं है। क्या? पैटर्न। कि आप लोग मैट्रिक्स की पावर निकालना शुरू करिए, एक पावर निकालिए, दो पावर निकालिए, और हो सकता है पावर का पैटर्न बन जाए। ऐसा हो सकता है कि आपने मैट्रिक्स ए है, ए का स्क्वायर किया, वो 2a आ गया, फिर ए का क्यूब कर रहे हैं, वो 3a आ रहा है, तो लग रहा है कि शायद बेबी। या फिर ए का स्क्वायर किया, वो ए स्क्वायर है, लेकिन ए का क्यूब किया, वो ए बन गया। तो ऐसा होता है कई बार कि आप पावर्स एक दो तीन ऐसे करते चले जाते हैं, तो आगे जाके वो पैटर्न फॉलो करने लगती हैं। इसके ऊपर खैर हमें कोई खास डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मैनुअल सा प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है कि भाई हमसे कुछ और हो नहीं रहा है तो हमें यही करना है। और ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक थॉट है कि उसने अगर मैट्रिक्स ए की पावर 10 दे दी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने दिया था, तो ए की पावर 10 निकालने के लिए यार देखता हूं शायद कोई पैटर्न ही फॉलो करता होगा। पर ध्यान दीजिए, कई बार ये चीज बहुत इरिटेटिंग भी हो जाती है, स्पेशली जब मैट्रिक्स बड़ा हो या मैट्रिक्स के नंबर थोड़े से अजीब हो, या कई बार पैटर्न फॉलो नहीं भी करता है। जैसे इसमें आप ट्राई करके देखिएगा। अब जैसे मैं मैट्रिक्स ए है, ए का ए से ही मल्टीप्लीकेशन अगर करूं भी, तो 1 into 2, ये देखिए क्या आ रहा है, 1 into 2, 1 into 0, 1, 2 + 3, 2 + 6, 8, 0, एंड दिस इज 2, 0, 3, 9, आई थिंक सो। स्पेशली एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन, अगर मैंने, क्योंकि मैंने बिल्कुल बस ऐसे मुंह जबानी ही मल्टीप्लाई किया है, आप एक बार चेक कर लीजिए कोई पैटर्न नहीं बना। अब फिर मल्टीप्लाई करके देखूं एक बार और, तो क्या पैटर्न बन भी रहा है क्या? और आमतौर पर हम लोग एक दो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उस हिम्मत को छोड़ देते हैं, और छोड़ भी देना चाहिए। पावर एक दो तीन ही आप ज्यादा ज्यादा पैटर्न तक चेक कर सकते हो। इसका मल्टीप्लीकेशन में आप एक बार चेक कर लीजिए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है कि नहीं है वो। बट नॉनदलेस अगर पैटर्न नहीं बनता है, तब इंसान के पास क्या क्या रास्ते बचते हैं? देन देयर इज वन वे आउट विच इज कॉल्ड केली हैमिल्टन। जिसमें मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई जाती है और उस इक्वेशन की हेल्प से उसको छोटा किया जाता है। दैट इज द सेकंड वे आउट। ऑल्सो एक तीसरा वे आउट है, जिसका हमारे वीडियो का मेन पर्पज है, क्योंकि केली हैमिल्टन थ्योरम वगैरह ऑलरेडी बुक्स वगैरह में दिया होता है, बच्चों ने पढ़ा ही होता है, और उसको लेके वो काफी कुछ कर जाते हैं। ऑल्दो इसके ऊपर भी हम एक अलग से, इसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, बट वी विल टेक दैट इन सम अदर वे। यहां मैं आपको एक तीसरे वाले तरीके की तरफ ले जाने जा रहा हूं। जो तीसरा वाला तरीका बच्चों बहुत ही कूल है, ब्रेकिंग। अब ये ब्रेकिंग से देखिए हम ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। और काफी इंट्यूटिव भी है, ऐसा नहीं कि वाह क्या ढूंढ के लाए हैं आप, वाह ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते थे। आप बिल्कुल सोच सकते थे। आप मेरे साथ साथ चलिए, आपको दिखेगा अरे हाँ यार ये तो हम भी सोच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस मैट्रिक्स, और हमें इसकी पावर 10 का ट्रेस निकालना है। ठीक है,
तो हम लोग इसको लेके चलते हैं और आप मेरे साथ साथ सोचिएगा कि हाँ ये तो हम भी सोचेंगे। अब देखिए एक नंबर 0 है इसमें, उसका थोड़ा फायदा उठाएंगे। दूसरा, कौन कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो खुद से मल्टीप्लाई होते हैं तो अच्छा काम कर देते हैं? आई, आई वाला एक मैट्रिक्स होता है, और भी कई सारे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाता है या ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है आपका जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा, अगर 1 0 0 1 विच इज आई प्लस क्या बचा बच्चों, 0 2 0 2। अगर हम लोग मैट्रिक्स को इस फॉर्म में ब्रेक कर लें कि कुछ k टाइम्स आई प्लस अनदर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में बहुत सारे नंबर 0, तो पता है वो वाला मैट्रिक्स अपना मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छा सा देगा। जैसे इस केस में देखिए, हमारा हमने a को इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, i प्लस विल कॉल इट b। एक्चुअली इसको भी b क्यों बोले, इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए, दिस इज i प्लस ट्वाइस ऑफ b। एंड b कौन सा मैट्रिक्स है, b ये वाला मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स से अगर हम इस तरह का एक i वाला पार्ट निकाल के, बचे हुए पार्ट में सब 0 0 ही दिख रहा है, आई निकाल के 2i निकाल के, और ये पता है पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है कि एक तरफ वाले एलिमेंट्स में बहुत सारे जीरोस होते हैं, तो ये i प्लस 2 भी है। अब इससे एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज बहुत बढ़िया होगा, मैं आपको बताता हूं। ये जो ऐसे मैट्रिक्स आते हैं ना इसमें बहुत सारे जीरोस हैं, ये यूजुअली कुछ पैटर्न फॉलो करते ही है। इनफैक्ट इनकी हाई पावर आगे जाके उड़ी जाती है कई बार। जैसे ये b है, तो लेट्स सी b स्क्वायर कितना आएगा, 0 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 1 0 1, यानी बी स्क्वायर जो है b है। अब बी स्क्वायर अगर b आया है तो आप ये भी समझ सकते हैं बी क्यूब क्या आएगा, दोनों साइड b मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो वो बी क्यूब वापस बी स्क्वायर आएगा विच इज अगेन b, यानी b की कोई भी हायर पावर लोगे वो b बनेगी। अब देखिए इसका फायदा हमें इधर कैसे मिलता है, इधर ऐसे मिलता है कि मान लीजिए मुझे a रेस्ट पावर 10 के लिए बात करनी है, तो एसेंशियली मुझे i प्लस 2b रेस्ट पावर 10 के लिए बात करनी है, जिसमें से i भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पावर्स बहुत अच्छी होती हैं, और b भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पावर्स बहुत अच्छी हैं। तो एज अ स्टूडेंट हाउ विल आई रीच हियर, आई विल थिंक यार a को मैं कुछ ऐसे मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में ब्रेक कर देता हूं जिसमें से हर उस छोटे मैट्रिक्स की पावर्स बहुत अच्छी आती हैं। आई है, आई की पावर तो अच्छी है ही, ये बी भी बड़ा अच्छा है, बी की पावर्स भी बहुत अच्छी है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी, ये सब आ रहा है। और फिर ए को जब हम उस फॉर्म में एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे और पावर 10 करेंगे, तो देन इट कैन हेल्प। हाउ विल इट हेल्प, सी ये जो ए की पावर 10 होगा वो कुछ नहीं होगा, आई प्लस 2b की पावर 10 होगा। अब आई प्लस 2b को आप 10 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई और बी आपस में कम्यूट भी कर सकते हैं, तो ये तो कुछ नहीं है, सिंपल केस ऑफ बाइनोमियल है। इसको बाइनोमियल से एक्सपैंड कर दीजिए। कैसे कर दीजिए कि भाई जो पहला वाला होगा वो 10c0 आई रेस्ट पावर 10 वो आई होगा, प्लस दूसरा क्या होगा 10c1 आई रेस्ट पावर 9 वो आई होगा, इंटू 2b, फिर 10c2 आई की पावर से तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो 2b का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज अगेन b, एंड सो ऑन। इनफैक्ट कई बच्चों को दिख गया होगा, अरे इन सब में तो सब में b कॉमन आ ही रहा है, तो दिस इज i प्लस b अगर कॉमन है, b के साथ देखिए क्या एक्सप्रेशन बन रहा है हमारा, 10c1 2 प्लस 10c2 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये पूरा बाइनोमियल है, बस उसमें एक टर्म गायब है, उसको अलग से कंसिडर कर लेते हैं। सो इट इज i प्लस b, और कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो, दिस इज 3 रेस्ट पावर 10 माइनस 1, तो आगे हमारा आंसर 1 0 0 1 प्लस 3 रेस्ट पावर 10 माइनस 1, और उससे ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। अब हमें ट्रेस ऑफ ए रेस्ट पावर 10 निकालना था, तो ट्रेस ऑफ ए रेस्ट पावर 10 में जो डायगोनल का पहला एलिमेंट है वो कितना आएगा, वो तो 1 ही आएगा, और डायगोनल का दूसरा वाला एलिमेंट इधर से 1 आएगा,
इधर से 3 माइनस वन आएगा, सो इट विल बी 1 प्लस 3 तो 3 ऐड हो जाएगा. सो दिस इज योर ट्रेस, दिस इज योर आंसर. तो आज हम इस एसकेटी में एक्चुअली मैट्रिक्स की हायर पावर्स को बायनोमियल के थ्रू फिनिश करने का तरीका सीख रहे थे. एक चीज और देखिए, आपको भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं. ये है क्वेश्चन 2 2, लेट्स से 1 1. ये है ए, एंड यू हैव टू टेल ट्रेस ऑफ a raised power 50. दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन. राइट, आंसर को कमेंट्स में लिखिएगा. बाय बाय.